क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। यानी कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए और इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। देखो बेटा, दोनों ने मिलकर दिया। अब ये नहीं पता किसने कितना दिया, दोनों को मिला के 100 रुपये था। तो मान लेंगे, माना यामिनी द्वारा दिया गया धन 100 रुपये, माना किसके द्वारा, फातिमा द्वारा दिया गया धन y रुपये। प्रश्नानुसार दोनों ने मिलकर दिया ना, ठीक है। तो लिख देंगे x प्लस y, इसने x रुपये दिए, इसने y रुपये, दोनों के कुल रुपये कितने हो गए, 100 रुपये दिए। इस प्रकार हमारी रैखिक समीकरण तैयार होगी। अब रैखिक समीकरण तैयार होगी तो हमें इसका क्या करना है, ग्राफीय निरूपण। ठीक, ग्राफीय निरूपण के लिए हमें क्या चाहिए कि इसको हल कर लेंगे पहले समीकरण को। x जमा y बराबर 100, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 100 घटा y। अब यहाँ से हम हल निकाल लेंगे, y की वैल्यू रखते चले जाएंगे, x की वैल्यू हमें प्राप्त होती चली जाएगी। ठीक है जी। और इस प्रकार x और y इस समीकरण के हल निकल जाएंगे। ठीक है, x और y के मान निकल जाएंगे अलग अलग। देखो बच्चों, अब इसकी हमें क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है। तो इसकी समीकरण बनाएंगे हम। हमारे पास समीकरण है x बराबर 100 माइनस y। इसकी टेबल तैयार कर लेते हैं बेटा, ग्राफ हल निकाल लेते हैं इसके हम। x और y। अब देखो, y की वैल्यू मैं कितनी रख लूँ, 80 रुपये रखता हूँ जी। तो x की कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 80, 20 रुपये हो जाएगी। x की वैल्यू में 60, सॉरी y की वैल्यू कितनी रखी है, 80 रुपये। तो 100 माइनस 80, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। अब y की वैल्यू मैं रखता हूँ 60 रुपये। तो 100 माइनस 60 कितना बच गया, 40। x बराबर कितना आ गया, 40। अब मैं y बराबर रखता हूँ 40। 100 माइनस 40 कितना बच गया, 60। x बराबर कितना आ गया, 60। अब देखो, x बराबर मैं 100, y बराबर 100 रुपये रखता हूँ जी। 100 माइनस 100 0। x बराबर कितना आ गया, 100। 100 रखने का मतलब y ने ही 100 रुपये दिए, x ने 0 रुपये लड़ाए, दोनों ने मिलकर दे दिए 100 रुपये। इसका मतलब ये होता है, समझ में आई बात। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करना बेटा। जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो एक बात ध्यान देना, हमने ये काटते तल बनाया हमने। ये हमारा x अक्ष है, ये x ऋणात्मक है, धनात्मक है, और ये x ऋणात्मक, इसको x डैश भी लिखते हैं। और ये हमारा y है, जो ये y धनात्मक है और ये y ऋणात्मक है, यानी कि डैश लिख लेंगे। ठीक है जी। हमने x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को हमने 20 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20, 40, 60 इस प्रकार। ठीक है, y पर भी इसी प्रकार लिए 1 सेंटीमीटर को हमने क्या लिया है, 20 को रिप्रेजेंट करता है जी। ठीक है। अब हमारे पास जो टेबल थी, x कितना था, देखो टेबल देखो अपनी, x 0 तो y 80 है, तो x कितना है, 0। यानी x 0 तो y कितना हो गया, 80। x कितना है, 20, y कितना है, 80। x 20, ठीक है, y 80। x से हम y के 80 की तरफ, यानी ऊपर की तरफ समानांतर चलेंगे, और y के 80 से x अक्ष के समांतर यहाँ आके मिल गए दोनों। ये बिंदु बन गया हमारा A। इसका नाम दे देंगे हम, बिंदु दे देंगे 20 और 80, x 20 y 80। ठीक है जी। इसी प्रकार हमारा दूसरा बिंदु है, x बराबर कितना, 40, y कितना है, 60। x 40 y 60, ये 60 आ गया, ये 40, ये बिंदु हो गया। इसका नाम दे देंगे हम B, यानी कि 40 60। ठीक है जी। तीसरा बिंदु हमारा क्या है, x 60 y 40। x 60 से y के समांतर ऊपर की तरफ, और y के 40 से x के समांतर।
ठीक है जी, ये आ गया जी, ये बिंदु बन गया सी। इसको बोलेंगे x 60 था, y 40 था। ठीक है जी। चौथा बिंदु देखो, x कितना 0, x कितना 0, सॉरी भाई हमने यहाँ गलती कर दी, y 0 लिया था हमने, y 0 लिया था ना, y 0 लिया है तो 100 माइनस 100, y 0 लिए तो x बराबर 100 बचेगा ना। हाँ जी, तो बेटा x बराबर 100 था, y कितना था 0, ये आ गया। इसको दे दिया हमने d। ठीक है, अब ए बी सी डी से होते हुए हम एक आलेख खींच देंगे बेटा। ये हमारा आलेख आ गया। इस समीकरण का नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे समीकरण का नाम, x बराबर 100, या आप लिखो तो पूरी को पूरी समीकरण लिख दो, माइनस वाई। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा बेटा।